वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में, जो कि छोटा टॉपिक है। आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों जरूरत पड़ी? प्लांट को प्लांट को कौन सी स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ी ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोके, वो क्रॉस पॉलिनेशन को तरजीह दे? उसी का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। उसी का नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब ये आउटब्रीड्स क्या है? आउटब्रीडिंग क्या है एक्चुअली? ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्या? ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। आउटब्रीडिंग मीन्स की ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। देखिए, इन सिंपल यू कैन कॉल आउटब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पोलिनेशन। आप कह सकते हो आउटब्रीडिंग किसको? क्रॉस पोलिनेशन को। इन सिंपल क्रॉस पोलिनेशन को आप आउटब्रीडिंग आराम से कह सकते हो। देखिए, अब बात आती है इनब्रीडिंग की। इनब्रीडिंग को क्या कह सकते हो आप? इनब्रीडिंग को आप सेल्फ पोलिनेशन कह सकते हो। इनब्रीडिंग को आप सेल्फ पोलिनेशन कह सकते हो। सेल्फ पोलिनेशन। देखिए, प्लांट क्या करता है? मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट। दे आर हर्माफ्रोडाइट। They are hermaphrodite. Majority of the flowering plants. Majority of the flowering plants of the flowering plants. Flowering plants are hermaphrodite. Hermaphrodite means they are bisexual flowers. Means कि they are bisexual flowers. Means कि फ्लावरिंग प्लांट्स की जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत जो मेजॉर फ्लावरिंग प्लांट्स की होती हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। मींस कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में? जो ही ये सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेफर करते हैं सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यूसली, व्हेन दे डू कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन, जब वो कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन करते हैं, इनके अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होते हैं। क्या होते हैं? दे क्रिएट प्रॉब्लम। एक किस्म की प्रॉब्लम होती है, ये कह सकते हो एक प्रॉब्लम होती है जिसका हम नाम देते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है। ये वो डिप्रेशन नहीं है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एक प्रॉब्लम होती है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होती है, मीन्स के फर्टिलिटी रेट जो होती है वो कम रहती है। फर्टिलिटी रेट कम रहती है जब तक ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फ पोलिनेशन करते रहेंगे, ये फ्लावर्स, ये प्लांट्स, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इंक्रीज रहते जाएंगे। सो इट रिड्यूस द फर्टिलिटी, इट रिड्यूस द फर्टिलिटी। इसलिए आपने देखा होगा
काउस में, बफलोस में, जब वो कंटिन्यूसली इनब्रीडिंग करते हैं, कंटिन्यूसली, उनके अंदर भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होते हैं। हाँ, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन सिर्फ प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स, इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट्स में नहीं होते हैं। सिर्फ प्लांट्स में नहीं होते हैं। इट ऑल्सो ओकर इन एनिमल्स, इट ऑल्सो हैपन इन एनिमल्स, इट ऑल्सो हैपन इन एनिमल्स के अंदर भी ये इनब्रीडिंग होती है। देखिए, जब काउस, बफालोस आपस में फॉर एग्जांपल ये इनब्रीडिंग करते हैं, तो इनके अंदर भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती है। मींस के काउ का जो मिल्क रेट होता है वो दिन ब दिन कम चला जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। इन ऑर्डर to quiet this inbreeding depression, in order to reduce this inbreeding depression, इस inbreeding depression से परहेज पाना, इस inbreeding depression से बचना, प्लांट वो स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। प्लांट के अंदर डेवलप हो जाती हैं वो स्ट्रैटेजीज। प्लांट जो होता है वो स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। वो क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करता है? वो स्ट्रैटेजी, प्लांट डेवलप strategies that a plant develop to reduce, ताकि वो बच पाए किससे? सेल्फ पोलिनेशन। तो स्ट्रैटेजी दैट अ प्लांट डेवलप टू डू क्रॉस पोलिनेशन। प्लांट स्ट्रैटेजी डेवलप करता है ताकि वो क्या कर पाए? टू डू क्रॉस पोलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। अब ये सेल्फ पोलिनेशन आपको मालूम है, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन करता है। तो प्लांट के अंदर वो स्ट्रैटेजीज डेवलप होती है ताकि वो क्रॉस पोलिनेशन को इवॉल्व कर पाए, ताकि वो क्रॉस पोलिनेशन को ज्यादा अहमियत दे पाए। इससे सेल्फ पोलिनेशन से अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जिससे प्लांट क्रॉस पोलिनेशन कर पाए, फर्स्ट टाइप जो है वो है डाइकोगैमी। वो क्या है? डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, ये डाइकोगैमी क्या है? मीन्स के डाइकोगैमी मीन्स डाई मीन्स दो, गैमी मीन्स के या तो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, या तो फ्लावर में एक पार्ट, मेल पार्ट पहले ही मैच्योर हो जाएगा, फीमेल पार्ट उसके बाद में मैच्योर होगा, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो जाएगी। या इसमें क्या होगा? या फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर दैट मेल पार्ट बाद में मैच्योर हो जाएगा, ताकि ये बच पाए सेल्फ पोलिनेशन से। मीन्स की one of the reproductive organ mature first मीन्स एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट में मैच्योर हो जाता है फर्स्ट, अदर उसके बाद हो जाता है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक है proto andry and protogyny. It's two types. Number one, protoandry. And second one is protogyny. स्टूडेंट्स, प्रोटो एंड्री मीन्स क्या होता है? प्रोटो एंड्री मीन्स एंड्रोशियम,
प्रोटोएंड्री मींस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मींस कि पोलन ग्रेन जो होते हैं, एंथर जो होगा वो मैच्योर होगा फर्स्ट, वो मैच्योर होगा फर्स्ट, आफ्टर दैट मैच्योर होगा गाइनोशियम मींस के एंथर जो है मेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर होगा, मेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर होगा, मेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर होगा। जो ही मेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर होगा, अब तक ये स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी ये मैच्योर नहीं हो चुके हैं। इट मींस दैट कि पोलन्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, पोलन्स को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ताकि वो लैंड कर पाए स्टिग्मा पे, ताकि वो लैंड कर पाए स्टिग्मा पे। इट मींस दैट कि इसके अंदर ये प्रोट, इसी का नाम है प्रोटोएंड्री। क्या है? प्रोटोएंड्री मींस कि पहले मैच्योर होता है मेल पार्ट, पहले मैच्योर होता है मेल पार्ट। अब ये क्या है? प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी मींस फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट। आफ्टर जो फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट हो जाएगा मीन स्टाइल, स्टिग्मा, ओरी ये रेडी हैं ताकि कोई पोलन आए, लेकिन इसके बाद पोलन ग्रेन्स ही नहीं बन पाए, पोलन ग्रेन्स अभी तो मैच्योर ही नहीं हो पाए। सो दैट द प्रोटोगाइनी हैपेंस, और दिस हेल्प्स इन क्रॉस पोलिनेशन। सो it helps in cross pollination, और ये क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोगैमी, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। सो इट प्रिवेंट्स डाइकोगैमी, helps in preventing the autogamy, it helps in preventing the autogamy मीन्स कि हेल्प करता है ऑटोगैमी से बचने के लिए। ऑटोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी होता है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, सैम फ्लावर होता है, सैम प्लांट होता है, तो सेल्फ पोलिनेशन हो जाती है, तो दैट लीड्स आफ्टर, जब कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन होगी, इनब्रीडिंग तो हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो हो जाएगी। सो इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, जो ही ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर देगा तो क्रॉस पोलिनेशन ऑटोमेटिकली क्रॉस पोलिनेशन स्टूडेंट्स होगा। इसमें एग्जाम्पल्स हैं सेल्विया, इसमें एग्जाम्पल्स हैं सीग्रास, वहां की हमें और नहीं जाना है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इसकी एग्जाम्पल्स नहीं दी गई है। अब दूसरा जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा इलस्ट्रेट करेंगे, इसको हम थोड़ा डायग्राम से इलस्ट्रेट करेंगे। सपोज दिस is stigma, style and ovary, pistil means carpel, ये कार्पल है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, एंड दिस वन इज ओवरी, अब क्या है? ये एंथर है, फिलामेंट एंथर, अब यह होता है, क्या होता है? प्रोटोएंड्री, मुझे समझाना आपको। प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी मीन्स ये दिस वन मैच्योर फर्स्ट, ये रिसेप्टिव नहीं होता है, ये एक्टिव नहीं हो जाता है। जो ही ये एक्टिव नहीं होगा तो ये ऑलरेडी एक्टिव है, ये मैच्योर हो चुका है। प्रोटोएंड्री मीन्स पहले मेल पार्ट मैच्योर होगा तो डेफिनेटली self pollination will not occur, and second part is protogyny and protogyny means ये एक्टिव हो जाता है, लेकिन ये तो अभी इमैच्योर है, so it leads to the cross pollination, it helps in cross pollination, definitely यहां पे
क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी और ऑटोगैमी से छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। एंड सेकेंड वन इज heterostyle. Heterostyle. Second one is heterostyle. सेकेंड वन इज हेटेरोस्टाइल। आउटब्रीडिंग डिवाइस में सेकंड वन जो पार्ट होता है वो हेटेरोस्टाइल। हेटेरोस्टाइल हेटेरोस्टाइल क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट साइज होता है। किसका होता है? डिफरेंट साइज होता है। स्टाइल ही नहीं है, यहां पर स्टाइल ही नहीं होगा। डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल या फिलामेंट का भी हो सकता है। मीन्स की डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल और फिलामेंट, उसी का नाम है हेटेरोस्टाइल। उसका नाम है हेटेरोस्टाइल। डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल और फिलामेंट, उसी को नाम देते हैं हेटेरोस्टाइल। हेटेरो मीन डिफरेंट, स्टाइल मीन स्टाइल। अब क्या है, अब हम इलस्ट्रेशन, एक डायग्राम डालेंगे, डायग्राम से हम इसको क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लावर है, मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दिखा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मेल पार्ट है, मेल पार्ट, एंड दिस वन इज फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट, देखिए स्टाइल, फिलामेंट का साइज क्या है? फिलामेंट का साइज क्या है? फिलामेंट का साइज छोटा है, स्मॉल है, और स्टाइल का जो साइज है लार्ज है। स्टाइल साइज इज लार्ज, इसका बड़ा साइज है। अब ये क्या करेगा, इसका साइज जो है ये तो बड़ा है, इसका साइज है ये तो छोटा है। थोड़ी ना ये यहां से यहां जाएगा, ऊपर कूद जाएगा, फिर स्टिग्मा पे लैंड करेगा, फिर पोलिनेशन हो जाएगी, सेल्फ। नो नो, इट डिड नॉट हैपन, इट डिड नॉट हैपन। सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्टाइली। इसको हम कहते हैं हेटेरोस्टाइली। यहां पर क्या है, एंथर का जो पार्ट है, यहां पर जो फिलामेंट का जो पार्ट है वो स्मॉल है, वो तो स्मॉल है, यहां से नहीं चढ़ जाएगा, यहां से इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन। अब दूसरी एग्जांपल ऐसी है, अब दूसरी एग्जांपल, लेकिन यहां पर ब्रेक्स आते हैं, यहां पर ब्रेक्स आ जाते हैं, यहां पर ब्रेक्स आ जाते हैं। ये यहां पर जब तक ये यहां जाएगा, फिर कशिश होगी इसके अंदर, तो लैंड नहीं कर पाएगा। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इट प्रिवेंटिंग द ऑटोगैमी, इट प्रिवेंट्स, it prevents from autogamy, autogamy, ऑटोगैमी। ये भी हेल्प करता है ऑटोगैमी से। डेफिनेटली यहां पर क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी, डेफिनेटली क्रॉस पोलिनेशन विल ऑकर, क्रॉस पोलिनेशन विल ओकर, क्रॉस पोलिनेशन विल ओकर। क्रॉस पोलिनेशन यहां पे हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पे क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी। डेफिनेटली सेकंड फ्लावर से पोलन ग्रैंड्स आ जाएंगे, वो लैंड कर पाएंगे यहां पे स्टिग्मा से, तो स्टिग्मा पे, तो फिर डेफिनेटली क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी। ये था हेटेरोस्टाइल, ये था हेटेरोस्टाइल। अब थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। वो क्या है स्टूडेंट्स? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड पार्ट जो है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ 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 इनकम्पैटिबिलिटी,
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। ये क्या होता है? दिस वन इज द जेनेटिक मैकेनिज्म, दिस वन इज द जेनेटिक मैकेनिज्म। यहां पे जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, यही जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। मीन्स के सेल पोलन रिजेक्ट करता है एक प्लांट। सेल पोलन, सेल पोलन जो होते हैं रिजेक्ट करता है फ्लावर, रिजेक्ट, सेल पोलन रिजेक्ट बाय फ्लावर, बाय सेम फ्लावर। खुद का फ्लावर कहता है पोलन से, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हमसे दूर हो जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमारा पोलन नहीं चाहिए, हमें हमारा पोलन नहीं चाहिए। जो पिस्टल जो है, स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, टॉपिक है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। देखिए यहां पे क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है ये कहता है हमें नहीं चाहिए अपना पोलन, हमें नहीं चाहिए अपना पोलन, सो इट रिजेक्ट्स इट्स ओन पोलन, ओन पोलन। जो ही ये रिजेक्ट करता है अपना ही पोलन, तो यहां पर तो कंडीशन ही नहीं बनेगी, तो सेल्फ पोलिनेशन कहां हो जाएगी बेटा? सेल्फ पोलिनेशन कहां हो जाएगी बच्चों? सेल्फ पोलिनेशन डिड नॉट ओकर, जीरो चांसेस, मीन्स कि यहां पे जीरो चांसेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। जीरो चांस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन को, यहां पर चांसेस जो होते हैं सेल्फ पोलिनेशन के वो जीरो होते हैं, वो जीरो होता है। सो डेफिनेटली यहां पर क्या होगी? क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि स्ट्रेटजीज प्लांट डेवलप करता है ताकि वो क्रॉस पोलिनेशन कर पाए, कि न कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाए, क्रॉस पोलिनेशन विल ऑकर। मीन्स के सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स के एक स्टिग्मा के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, वो कैपेबल हो जाता है कि वो अपने ही पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर पाए, वो अपनी ही पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर पाए। ये स्टिग्मा के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, मीन्स कि ये चेक पॉइंट होता है, ये मोस्ट रिसेप्टिव होता है, ये चेक पॉइंट होता है। मीन्स कि रिजेक्ट करता है अपने ही पोलस को, कहता है मुझे नहीं चाहिए आप, मुझे नहीं चाहिए आप दफा हो जा, आप दूर हो जा, कि मुझे नहीं चाहिए। सो इट हेल्प्स इन सेल्फ, सो इट हेल्प्स इन द क्रॉस पोलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। फोर्थ वन इज यूनिसेक्सुअलिटी। क्या है स्टूडेंट्स? यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी डायोशी इसका दूसरा नाम है। यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स की यूनिसेक्सुअलिटी, मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट फ्लावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है एक्चुअली, मेल एंड फीमेल पार्ट मीन्स androecium and gynoecium are present on different flowers. Male and female parts are present on different flowers, on different flowers. जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो प्रेजेंट होता है डिफरेंट फ्लावर्स पे। जो ही वो प्रेजेंट होगा डिफरेंट फ्लावर्स पे, डेफिनेटली डेफिनेटली यहां पर क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है, यहां पर क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी, क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स पे प्रेजेंट है। इसका हम डायोशी भी कहते हैं, डायोशी भी कहते हैं,
डायोशी भी कहते हैं, मीन्स की मोनोशियस फ्लावर्स क्या होते हैं, जिसको बाइसेक्चुअल कहते हैं, मोनोशियस। डायोशियस मीन्स यूनिसेक्चुअल फ्लावर। इसी तरीके से होमोथैलिक, होमोथैलिक टर्म इस्तेमाल हो जाती है फंड्स के लिए। होमोथैलिक, मोनोथैलिक, मोनो टर्म is used for fungi. Monothelic, homothelic, also homothelic or homothelic and homothelic. Homothelic term is also used. Homothelic, monothelic means के यूनिसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल एंड यूनिसेक्चुअल, बाइसेक्चुअल एंड यूनिसेक्चुअल, ये जो टर्म्स होते हैं ये फंजी के लिए या लोअर एल्गिस वेल्गिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें क्या है, यूनिसेक्चुअलिटी। यूनिसेक्चुअलिटी मीन्स के एक फ्लावर के ऊपर एंड्रोशियम होगा और दूसरे फ्लावर के ऊपर गाइनोशियम होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगी स्टूडेंट्स, बच्चों, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, पापाया एंड डेट पॉम। एग्जाम्पल है पापाया, पापाया एंड डेट पॉम, डेट पॉम। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, क्योंकि इसको रिमेंबर रखना है आपको। पापाया एंड डेट पॉम, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है ये एग्जाम्पल्स। पापाया एंड डेट पॉम इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्चुअलिटी। यहां पर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन डेफिनेटली विल ऑकर, क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट फ्लावर्स पे लाई करता है। अब ये क्या है, ये बोथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोथ ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। बोथ ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी, गैटिनोगैमी प्रिवेंट। गैटिनोगैमी मीन्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, गैटिनोगैमी मीन्स डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं लेकिन सेम प्लांट होता है। ऑटोगैमी मीन्स सेम प्लांट होता है और सेम फ्लावर होता है, तो बोथ प्रिवेंट हो जाते हैं। तो लिहाजा यहां पे क्या हो जाते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। यहां पे क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। होप सो यू विल सब्सक्राइब and press the bell icon. You will receive my latest updates. Thank you.